और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां ये देखी जा रही हैं अब खेल विभाग की ओर से? भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी खेल विभाग द्वारा तैयार की गई है और विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए युवाओं को हाई स्कूल में 45% या उससे अधिक अंक के साथ राज्य का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, जिस पर खेल विभाग ने भर्ती से पहले प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार की है। प्रशिक्षण का मकसद युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार करना है, जिससे वह सेना में अपना करियर बना सके और अग्निवीर भर्ती पूरी तरह प्रशिक्षण के लिए इच्छुक चाहे युवक हो युवतियां हो, वह उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना जरूरी है। उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में किसी भी संस्थान में अध्ययनरत या सेवारत होना अनिवार्य है। इसके अलावा ये भी मानक रखे गए हैं कि हाई स्कूल परीक्षा में प्रत्येक विषय में 33% अंक के से अधिक आयु 16 से अधिक निर्धारित की गई है। तो इसको लेकर के पूरी एसओपी तैयार की गई है। प्रशिक्षण के लिए जिला खेल कार्यालय व जिला युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। इसको लेकर के पूरा जो है खाका जो है वो तैयार कर दिया गया है। यानी कि अब जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं सेना में जाने की, उनको जो है प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा खेल विभाग द्वारा। जी, लेकिन योगेश, इससे कितनी खुशी जो है उन युवाओं में है जो अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब राज्य सरकार भी क्योंकि उनको एक तरह का सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश में है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अग्निवीर जो है वो अपनी सेवा देने के बाद ये भी रखा गया है कि वह राज्य में वापस लौटने के बाद उनको जो है नौकरियों की श्रेणी में जो है यहाँ पर रखा जाएगा। जो वर्दीधारी नौकरी है उनमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसी के जो एसओपी जारी की गई है उसमें ये भी कहा गया कि प्रशिक्षण के स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रशिक्षण के समय खेल की चाहे टी शर्ट हो, जो शूज हो, मोजा हो, पहनकर आना होगा। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए, अप्राकृतिक स्थायी निशान गुदा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार परंपरा रही है, यहाँ पर प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई सदस्य सेना में जाता है, इसलिए अग्निवीर भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण देने की तैयारी सरकार ने की है और प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो आने वाले वक्त में उनके लिए काफी किफायती होगा, उनको नौकरी में शामिल होगा। उसको लेकर के युवाओं में अगर देखा जाए तो युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खटीमा में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने एक एक कर सीएम धामी से कई सवाल भी किए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। सीएम ने कहा कि जब युवा ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरे होते हैं तो वातावरण अपने आप उत्साह से भर जाता है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं युवाओं ने इस सरकार की ओर से 26,500 से ज़्यादा सरकारी पदों की भी भर्तियों के लिए आभार व्यक्त किया है। और रील कितनी बनाते हैं आप लोग? नहीं बनाते? कोई नहीं बनाता? चलिए अच्छा है, ये सब करिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अपना मुख्य ध्येय है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको याद रखिए कि आपको लेकर आपके माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन सपनों को भी आपने आगे बढ़ाना है, उन सपनों को भी अपने जीवन में पूरा करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्किल, इसको लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है ना? सीखते रहेंगे? हर्षिता राणा बोलो, सीखते रहेंगे? तो सीखते रहना है, क्योंकि ये सीखने का, पढ़ने का और ऐसे जिस कक्षा में आप लोग जाते हो अभी, कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, कोई बीकॉम में है, कोई उससे आगे वाली क्लासों में है, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे बैठकर पढ़ने का समय आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं भी सोचूं कि आपके जैसे मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो क्या बन सकता हूं क्या? ये हमारे डीएम साहब हैं, नितिन भदौरिया जी, देखिए आईएएस की परीक्षा में पास करके हैं, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास करके आज देश को सेवा दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के कलेक्टर हैं, उनके पीछे वो मनीष हैं, ये चंपावत में कलेक्टर हैं, ये हमारे मणिकांत मिश्रा हैं, ये अपने आईपीएस में सेवा दे रहे हैं पूरे यहाँ के एसएसपी में। अब ये भी चाहें कि आपकी तरह स्टूडेंट बन जाएं, बन सकते हैं क्या?
अगर 10 साल बाद 20 साल बाद आप लोग सोचोगे कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाए तो क्या बन पाओगे? तो इसलिए ये समय हमारे जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते और समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करना है। और मैं अपने आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप सबकी तरह ही बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, छात्र संगठन में, इन सब में काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, युवा जिस दिशा में ठान लें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो बनना चाहें, आपने अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लोग कभी सुनते हैं मुझे जब मैं बोलता हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। क्या? इसका अर्थ है कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प ना आना। और अंग्रेजी में कहें तो उसको कह सकते हैं मिशन है नो ऑप्शन। कि हमारे मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा। और हम पूजा पाठ करते हैं जब क्या कहते हैं पंडित जी, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? संकल्प लेते हैं ना। तो इसीलिए संकल्प जब लेते हैं तो पूजा जो है वो 80% पूरी हो जाती है। संकल्प में ही सब कुछ होता है। और हमने अपने जीवन में अगर ये ठान लिया कि ये मेरा संकल्प है और उसमें कोई विकल्प ना आए, यानी कि मन खराब नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी मुझे रात को अगर 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर 10 बजे 10:30 बजे नींद आने लगेगी और मन में ये आ गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अब नींद आ रही है, कल पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प में, अरे जोर से बोलो, क्या है? संकल्प में विकल्प आ गया। गोपेश्वर पोखरी मोटरमार्ग पर देवखाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि चट्टान से गिरने के बाद वाहन में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। घटनाओं में स्तब्ध हूँ जब मुझे पता चला कि हमारे पोखरी के एक परिवार अपने ससुराल से अपने गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होने की वजह से उसमें जो बताया जा रहा 3 लोग हताहत हो चुके हैं और एक घायल है। उनको गोपेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन बहुत दुखदायी है, पीड़ादायक। और मैं तुरंत ही मौके पे जाके देखूंगा और जो भी यथासंभव मदद हो पाएगी उस मदद के लिए प्रशासन से बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार पोखरी के अंदर हो रही हैं उसमें सड़कों की हालत ख़राब है और सड़क खस्ता हाल होने की वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। तो आपको बता दें कि 500 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी और ऐसे में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी में गिरते ही आग लग गई और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि क्या हालत कार की हो गई है। हालांकि जो व्यक्ति घायल है उसको अस्पताल में भेजा गया है जहां पर उसका इलाज भी जारी है। तो वहीं 3 लोगों की इस हादसे में मौत भी बताई जा रही है। चमोली जिले में ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर 500 मीटर गहरी खाई में अनियंत्रित होकर यह कार गिर गई।
हालांकि हादसों के कारणों का भी अभी पता लगाया जा रहा है। देवखाल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां गहरी खाई में ये कार गिरी और कार के गिरते ही इसमें आग लग गई। ऐसे में 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में घायल व्यक्ति को भी बाहर निकाला और ये बताया जा रहा है जो 3 लोग थे उनकी मृत्यु हुई, उनको भी बाहर निकाला गया। हालांकि घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। और संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ? देखिए विशाल, कल देर शाम की घटना है पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग में, जो देवखाल स्थान है, वहाँ पे एक पंच कार है और वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। कम से कम 500 मीटर गहरी खाई में वो जा गिरी। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग उसमें सवार थे। वहीं मौके पर जब कार दुर्घटना को ग्रस्त हुई तो कार में आग यहाँ पे लग गई थी, तो जिसमें परिवार के 3 लोग की मौके पे ही मौत हो गई थी और एक जो उनका लड़का था उसको वो घायल हुआ था और स्थानीय लोगों की मदद से उसको जिला अस्पताल गोपेश्वर में रेफर किया गया। और आज क्योंकि स्थिति खराब देखते हुए जिला अस्पताल में उसको एम्स हॉस्पिटल में हेली सेवा द्वारा यहाँ से रेफर किया गया है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपावली पर्व मनाने के बाद प्रवासियों की वापसी दिल्ली, देहरादून और अन्य महानगरों को जाने के लिए लोहाघाट के रोडवेज बस स्टेशन में भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का दावा कर रहे परिवहन निगम की बसों का बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लोहाघाट से देहरादून को जा रही बस सिनियाड़ी के पास खराब हो गई, जिस कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि वो घंटों से सड़क पर खड़े हैं और अभी तक उनकी कोई व्यवस्था परिवहन विभाग के द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण यात्रियों में काफ़ी नाराजगी भी है। तो बस रास्ते में ये खराब हो गई और ऐसे में यात्री फंसे रहे। काफ़ी नाराज़गी जो है वो यात्रियों में भी देखी गई और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से खराब हो गई और ऐसे में आसपास ये लोग खड़े हुए नजर आ रही हैं। तो लोहाघाट डिपो की 2-2 बस बीच रास्ते में खराब हुई हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया है और यात्रियों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि घंटों से वो खड़े रहे लेकिन कोई दूसरी बस नहीं भेजी गई। ऐसे में लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला है और लोगों में किस तरह का आक्रोश नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो त्योहारी पर्व हो रहा है, जो त्योहारी पर्व मनाने प्रवासी लोग अपने गांव आए थे, तो अब जो है लौटने लगे हैं। काफी भीड़ है, तो रोडवेज बसों पर भी काफी यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं। तो जो लोहाघाट से देहरादून को बसें जा रही थी, वो एक नहीं 2 बसें जो है बीच रास्ते पे जो है आधे रास्ते पे खराब हो गई, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। जो एक बस सवेरे लोहाघाट डिपो से लोहाघाट बस स्टेशन से देहरादून की ओर चली थी, वो खटीमा बाईपास पर जाकर खराब